प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और जो भी काम आपको करवाया जा रहा है बड़ी ही तन्मयता के साथ उसको कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग एक सप्ताह की छुट्टियां रखी गई थीं और छुट्टियां बीत चुकी हैं, यूनिट टेस्ट भी हो चुके हैं। कुछ विद्यार्थियों ने यूनिट टेस्ट नहीं दिए, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। संगीत जो है वो केवल आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑप्शनल है। वो केवल आर्ट्स के विद्यार्थी जो हैं संगीत विषय और हिंदी विषय में से कोई एक विषय चुन सकते हैं। अन्यथा कॉमर्स के और साइंस के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए संगीत जो विषय है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। संगीत विषय उनको लेना ही होगा। कहीं ना कहीं बच्चों को इस बात का भ्रम है, विद्यार्थियों को भ्रम है कि संगीत की जगह हिंदी ले सकते हैं। तो मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों को संगीत लेना अनिवार्य है और आर्ट्स के जो बच्चे हैं वह अपनी इच्छा से या तो संगीत ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। और जहाँ तक संगीत की बात है तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो संगीत का सिलेबस है केवल 30 नंबर की ही थ्योरी है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। थ्योरी भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप 2-3 बार 4 बार उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो हम तो बैठे ही हैं आपको करवाने के लिए। तो इस बात को ज़रा ध्यान देंगे कि कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों के लिए यह विषय अनिवार्य है। इसलिए आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी टेस्ट कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थी न छोड़ें, क्योंकि आगे फाइनल एग्ज़ाम में जो असेसमेंट लगेगी उनका आधार ये जो आप होमवर्क अभी इन दिनों में कर रहे हैं और जो टेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं या देंगे वही रहेगा। अर्थात उन्हीं के आधार पर आपका असेसमेंट लगेगा। जो विद्यार्थी अपना होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने यूनिट टेस्ट नहीं दिए हैं उनके असेसमेंट में कटौती रहेगी, अर्थात उनके असेसमेंट पूर्ण रूप से नहीं लग पाएगी या हो सकता है कि असेसमेंट म्यूज़िक की उनकी लगे ना। तो कृपया करके अपने लेक्चर पूर्ण रूप से लगाएं, रेगुलर लगाएं। आपका शुक्रवार और शनिवार को 2 ही क्लासें रहती हैं, तो सभी विद्यार्थी जो हैं क्लासों को ध्यानपूर्वक अटेंड करें, किसी प्रकार की कतोई न बरतें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए या डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। परंतु क्लासें जो है वो रेगुलर लगाते रहें। होमवर्क ज़रूर सेंड करें। होमवर्क में भी किसी प्रकार का कोई कतोई न बरतें। अपने अपने इंचार्जेस को भी आप होमवर्क सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे पास भी होमवर्क सेंड कर सकते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हम विभिन्न परिभाषाओं के बारे में और अन्य विषयों के बारे में पढ़ रहे थे और आगे जो है उसी कड़ी के अंदर हम चल पड़े हैं और नए विषय के बारे में जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अगले विषय के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने घराना के विषय में जाना कि संगीत में घराना क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगा। घराना शब्द की उत्पत्ति घर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है परिवार,
संगीत की शैली को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, अर्थात संगीत में गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे तक चलाना ही घराना की एक कड़ी है। अर्थात इस कड़ी को आगे बढ़ाने से ही घराना बनता है। और जैसा कि हमने जाना कि सबसे पहला जो घराना था वो तानसेन के वंशज से शुरू हुआ। तानसेन के जो वंशज थे उनका जो घराना था वो सैनी नाम से जाना जाता है, और उनकी पुत्री के जो वंशज थे उनका जो है घराना बानी घराने के नाम से जाना जाता है। उससे पहले घराना शब्द नहीं जाना गया है, अर्थात उससे पहले घराना नहीं हुए हैं। 7 प्रकार के यहाँ पर शब्द हैं, 7 घराने आपके यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नंबर 1 पर ग्वालियर घराना, नंबर 2 पे आगरा घराना, नंबर 3 पे दिल्ली घराना, नंबर 4 पे जयपुर घराना, नंबर 5 पर पटियाला घराना, और नंबर 6 पे अलादिया खां का घराना, और नंबर 7 पे किराना घराना। तो आइए सबसे पहले ग्वालियर घराने के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस घराना के जो जन्मदाता हैं वो हुए हैं स्वर्गीय नत्थन वीर बख्श खां। इनके 2 पुत्र हुए, नंबर 1 कादर बख्श और नंबर 2 पीर बख्श। इन्होंने और इनके पुत्रों ने, इनके जो आगे पुत्र हुए हैं हद, हस्सू और नत्थू खां ने संगीत जगत में खूब नाम कमाया। इस घराने की शिष्य परंपरा में जो आगे रहे हैं, शिष्य जो जुड़े हैं वो तो उनके पुत्र थे ऊपर वाले। तो अब जो आगे शिष्य जुड़े वो हैं शंकर राव पंडित, भाऊराव जोशी, पंडित रामकृष्ण बुआ इत्यादि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया। शंकर राव पंडित के पुत्र कृष्ण राव शंकर पंडित ने वर्तमान समय में खूब नाम कमाया है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे भी आगे। अब इनकी बेटी मीता पंडित इस घराने की गायकी को आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए अब हम इसके विशेषताओं के बारे में जानते हैं। विशेषताएं। नंबर 1, ध्रुपद अंग के ख्याल। जैसा कि आपको ध्रुपद के बारे में बताया गया था, जो गंभीर प्रकृति के जो पद होते हैं संगीत में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जो नियमों के अंदर बंद किए गाए जाते हैं, ऐसे ध्रुपद के जो अंग हैं उनके अंदर कल्पना करके गाना इसकी विशेषता है। जोरदार खुली आवाज़ से गाना इसकी विशेषता है। गमक का प्रयोग करना, गमक से अभिप्राय है, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा गमक के विषय में। गमक का हमारा अभिप्राय है कि जब स्वरों को गंभीरतापूर्वक गाया या बजाया जाए तो उसे गमक कहते हैं। अर्थात स्वरों को जब कंपन के साथ पैदा किया जाता है जिससे कि सुनने वाले को अच्छा लगे। कंपन का मतलब, कंपन तो हर चीज में पैदा होता है, ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो कंपन उसमें पैदा होता है, परंतु कंपन भी इस तरीके का स्वरों में जब कंपन पैदा करके उसको इस तरीके से गाया जाए कि सुनने वाले को बढ़िया लगे, उसको सुकून मिले, उसके मन को अच्छा लगे, तो इस प्रकार के ध्वनि को हम गमक बोल देते हैं। आप अगली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें सीधी और सपाट तानों का भी प्रयोग करते हैं और बोल तानों में लयकारी का प्रयोग रहता है, अर्थात लय में बंद के गाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी आवाज़ ऊपर कर दी नीचे कर दी, लय के अंदर बंद के गाया जाएगा, जो म्यूजिक है उसके अंदर रह कर ही गाया जाएगा। नंबर 2 पे बात कर रहे हैं आगरा घराना की। इस घराना के जो जन्मदाता हैं वो हैं हाजी सुजान साहब। उस्ताद फयाज खां इस घराने के रत्न माने गए हैं, अर्थात मुख्य व्यक्ति माने गए हैं। इनकी जो विशेषताएं रही हैं वो खुली आवाज़ में गाना, खुलकर गाना, नोम तोम इत्यादि आलाप का प्रयोग करना, अर्थात जो हमने तराना में पढ़ा था।
बंदिशदार चीज़ें गाना, अर्थात बिल्कुल नियमों के अंदर बंद के गाना। कोई भी चीज़ गाएं तो बंदिश के अंदर गाएं। बोल तानों का प्रयोग करना, लय और ताल पर विशेष अधिकार, तथा लय और ताल के अंदर बंद के गाना आगरा घराना की खासियत है। फिर आते हैं दिल्ली घराना की बात है। दिल्ली घराना के जो जन्मदाता हैं वो तानरस खां माने गए हैं। तानरस खां ने तानों का बहुत अभ्यास किया, बहुत प्रैक्टिस की। देखिए, संगीत के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। आप अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो आप संगीत नहीं सीख सकते। और संगीत में एक दिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप 7 दिन पीछे चले गए। इसलिए संगीत में अभ्यास का बहुत महत्व है। इन्होंने क्या किया, तानों को गाने का बड़ा ही निराला ढंग निकाला, बड़ा ही अलग तरीका निकाला। पटियाला घराने के अली बख्श और फतेह अली खां ने भी तानरस से शिक्षा पाई है, जो कि दिल्ली घराना के हैं। और दिल्ली घराना की जो विशेषताएं हैं, तानों में निरालापन, जैसे कि मैंने बताई है, क्योंकि तानों में उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की, तो तानों में निरालापन आने था। तैयारी करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, द्रुत लय में बोलों को बोलना, स्वरों को गाना, तेजी के साथ गाना। जो तबले के बोल हैं, धा धिन तिन्ना हिन्ना इत्यादि इत्यादि शब्दों को बोलना, जो आपको आगे करवाएंगे। इस प्रकार दिल्ली घराना की ये विशेषताएं रही हैं। अगला पढ़ने जा रहे हैं जयपुर घराना। इस घराना के जो जन्मदाता हैं वो मोहम्मद अली खां को माना गया है। विशेषताएं जो रही हैं, शाम की छोटी बंदिश, अर्थात छोटी छोटी बंदिशें, ज़्यादा स्वरों की नहीं, ज़्यादा बोलों की नहीं, छोटी छोटी बंदिशें, वक्र तान और छोटी मोटी छोटे तानों से बढ़कर टेढ़ी मेढ़ी तानों का प्रयोग करके छोटे तानों से आगे बढ़ना, छोटे तानों से बड़े तानों की तरफ जाना, सुर लगाने का एक अलग तरीका, खुली आवाज़ का प्रयोग करना इत्यादि जयपुर घराना की खासियत रही है। फिर आ गया पटियाला घराना। इस घराना के जो जन्मदाता हैं अली बख्श और फतेह अली थे। इस घराने का नाम बड़े गुलाम अली खां ने चमकाया। विशेषताएं जो रही हैं, ख्याल के साथ टप्पा। टप्पा जो है पंजाबी गायन की एक शैली है। पंजाबी गायन के अंदर आज भी टप्पे गाए जाते हैं, यानी कि कुछ पंक्तियाँ, छोटी छोटी पंक्तियाँ बना करके उनको गायन के रूप में ढाल देना। बोलियाँ आपने सुनी होंगी, जब पंजाबी में बोले लगाई जाती हैं उनको टप्पा भी बोल देते हैं। ठुमरी गाने की योग्यता। ठुमरी एक ऐसी गायन शैली है जिसके अंदर सुंदरता, सौंदर्य का वर्णन ज़्यादा किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में विभिन्न संगीत के क्षेत्र में ठुमरियाँ अलग अलग भाषाओं में गाई जाती हैं। अति द्रुत तानों का प्रयोग करना, यानी कि तेज गति के साथ गाना। अलंकारिक अलंकार जो आपको बताए गए थे, जैसे सारे गामा पादानी इत्यादि, ये अलंकार हैं। फिर एक स्वर को बार बार प्रयोग करना, सा सा रे रे गा गा, ये अलंकार हैं जो अगली कक्षा में आपके आएंगे। उनको वक्र तरीके घुमा फिरा के गाना। संक्षिप्त ख्याल, छोटे छोटे ख्याल गाना, यानी छोटी कल्पनाएं करके उनको गाना इत्यादि पटियाला घराने का मुख्य विषय रहा है, विशेषताएं रही हैं। अगला है अल्लादिया खां का घराना। इस घराना के जो जन्मदाता हैं वो हैं अल्लादिया खां। विशेषताएं जो हैं, पेंचदार गायकी, अर्थात कहीं से कोई टुकड़ा जोड़ करके तरीके से गाना। जिस प्रकार देखा होगा, पेंच जो है अगर हम कसते हैं तो उसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं और वो चूड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसी प्रकार संगीत में भी एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, उसको इस तरीके से पेश करना उलझा हुआ संगीत जिसको हम बोल सकते हैं। बोल अंगों की विशेषता, अर्थात ताल के बोल, उनके अंगों के बारे में बताना। कठिन गायन, बहुत मुश्किल गायन। राग को भरने का तरीका, राग अगर बीच में खालीपन लगे तो उसको इस तरीके से गा के भर देना, फील के साथ, भाव के साथ। और जो रागें प्रचलित नहीं हैं उन रागों की तरफ भी इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया।
उन रागों को भी आगे लेकर आए। तो अल्लादिया खां का घराना की ये विशेषता रही है। अगला है किराना घराना। इस घराने की स्थापना के बारे में विद्वान एकमत नहीं है, अर्थात मतभेद है। बहुत लोग इस घराने के जन्मदाता बंदे अली खां को मानते हैं। इस घराने की शैली के जो उस्ताद हैं वो रहे हैं अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां, जिन्होंने इसको प्राणशील बनाया। आगे इस घराने के जो मुख्य कलाकार के जो नाम आते हैं वो हैं हीराबाई बड़ौदकर, भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खां, पाकिस्तान की बेगम रोशन आरा इत्यादि ने जो किराना घराना है उसको आगे बढ़ाया है। और इसकी जो विशेषताएं वो रही हैं वो है आलाप प्रधान गायकी, अर्थात आलाप को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठुमरी अंग की विशेषता, ठुमरी के बारे में बखान करना, गाना बताना इसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। स्वर लगाने का बड़ा ही भावपूर्ण ढंग, बड़ा ही तरीका, चेनदार गायकी, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई गायकी, जैसे चेन जुड़ी होती है, कड़ी जुड़ी होती है, वैसे। तो आज हमने विभिन्न घरानों के विषय में पढ़ा। इसकी जो PDF फाइल है वह भी मैं साथ साथ गूगल क्लासरूम ऐप पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, मिल जाएगी आपको। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए या डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल करके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। आप जो साथ साथ होमवर्क करते रहिए और भविष्य में किसी भी टेस्ट को मत छोड़िए, क्योंकि आपकी जो असेसमेंट है वो इसी पर डिपेंड है, आपके होमवर्क पर और आपके जो टेस्ट हैं उन पर। और एक बार फिर क्लियर कर दूं मैं कि सिर्फ आर्ट्स के लिए ऑप्शनल है, संगीत और हिंदी में से कोई एक विषय ले सकते हैं, परंतु कॉमर्स और साइंस में यह विषय अनिवार्य है, सभी विद्यार्थी को लेना जरूरी है। इसलिए साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी अपना होमवर्क अच्छी तरह से करें और मुझे सेंड करें, किसी तरह का भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपका असेसमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, असेसमेंट नहीं लग पाएगी। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।